एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी आपको जोड़ना भी चाह रहे थे, उसको ये तो समझ में आ गया है कि अब अगर कुछ किया तो फिर उसका अंजाम इस बार कितना बुरा रहने वाला है। देखिए चित्रा, जो इस बार मैसेज दिया गया कि हमने आपके 11 एयरफील्ड पे जहाँ चाहते थे वहीं स्ट्राइक किया, रनवे स्ट्राइक की। हमने उस जगह पे स्ट्राइक नहीं किया जहाँ उनके पायलट्स रहते थे या और एयरक्रू रहते थे, उनको नहीं मारा। हमने खाली आपको इमोबलाइज करने की कोशिश की, पैरालाइज करने की कोशिश की। एयरक्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं मारे हैं, कुछ हैंगर में के जहाँ भी है। और ये हमारी इक्विपमेंट की एफिशिएंसी है, जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया, जैसे बनाया गया है, ये एक मैसेज क्लियर कट चला गया है। और प्लस चाइनीज़ के इक्विपमेंट्स कितने इनइफेक्टिव है, दैट मैसेज हैज़ गॉन वेरी वेरी क्लियरली कि क्या हो सकता है। अभी जैसे वॉर सीज फायर की बात हो रही, सीज फायर अत्यंत आवश्यक था, लेकिन चित्रा लड़ाई लड़ना एक अलग कारण है, जीतना एक अलग है, लेकिन कैसे जीतना है वो सबसे महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, T20 मैच नहीं था, लोगों में कई चैनल में देख रहा था, एक्साइटेड हो रहे थे, ये फायर कर देंगे, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। बट उन माताओं को सोचिए जिनके बच्चे लड़ रहे हैं, उन बहनों की सोचिए जिनके पति वहाँ लड़ रहे हैं। तो हमें लड़ाई जीतनी है विदाउट इतना कम नुकसान के साथ, उसमें मजा आता है। लड़के खूब आधे हमारे आदमी मर गई, आधे जहाज चले गए, अब हमने जीत लिया, इसे कुछ हासिल नहीं किया। बाकी इकोनॉमी एस्पेक्ट तो रॉबिन साहब ने तो पूरा क्लियर कर दिया ठीक से। तो मैं ये एस्पेक्ट करना चाहता हूँ कि वॉर जीतना अत्यंत आवश्यक है। और हमारे यूक्रेन और रशिया जैसी हालत नहीं होनी चाहिए थी कि ताकि वहाँ आता रहे और हम लड़े रहें। हमें दे दिया, हमने एक मैसेज दे दिया कि अगली बार कुछ बोलोगे तो हमने खाली 11 स्ट्राइक, तो हमें कोई चीज़ दूर नहीं है, हम आपके घर पे होंगे या राष्ट्रपति भवन में कहीं भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जाके तुम कहीं बना रहो। एक मैसेज देना जरूरी था, इंपॉर्टेंट है। रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, हमारी रेंज में सब है। मेजर जनरल संजय मिश्रण जी, यही बात बीते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इन्हीं बातों को रिपीट किया गया था कि अगर ये युद्ध का समय नहीं है तो ये आतंकवाद का भी समय नहीं है, और दुनिया भर के मुल्कों को साथ में आना चाहिए, क्योंकि हमने मुरीद के, हमने बहावलपुर, उन आतंकवादी कैंपों को खत्म किया है जहां पर तमाम दूसरे देशों में आतंकवादी हमले हुए थे, उसके तार जुड़ रहे थे। इस लिहाज से भी हिंदुस्तान का ये एक्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बोला है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी लड़ाई जब शुरू होती है उसका पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल, पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत साफ था कि हमने टेररिस्ट को और टेररिस्ट बेसिस को मारना है, उसमें कोई शक और सवाल था ही नहीं। बिल्कुल, 9 कैंप्स हमने आइडेंटिफाई किए थे और उनको बिल्कुल सही वक्त पे उड़ाया है। लेकिन ये हाफिज सईद और मसूद अजहर कब मारे जाएंगे, वो हमारी पकड़ में क्यों नहीं आ पाते? नहीं, वो आएंगे चित्रा, हर चीज का समय है। देखिए, हमारा जो मकसद था वो अचीव कर लिया। बिल्कुल। दूसरा, हमने ये भी बोला था और उसमें बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स मारे हैं। दूसरा, हमारा एक और स्टेटेड एम था कि जो परपिट्रेटर जो टेररिस्ट हैं पाक सेना, उनको भी हम मैसेज कन्वे करेंगे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। बिल्कुल। लड़ाई शुरू किसने की? उसके बाद पाकिस्तान ने शुरू की, जब उन्होंने ड्रोन्स वगैरह डाले। उसके बाद जो हमने 9-10 का जो प्रहार किया है वो हमने पाकिस्तान के हार्टलैंड में घुस के, पाकिस्तान के पंजाब में और पाकिस्तान की सेना पे और GHQ जो बिल्कुल ये नूर खान बेस के पास है, तकरीबन वो उस बेस को अटैक करके हमने मैसेज साफ कन्वे किया है। आपकी बात हमने मैसेज दे दिया, लेकिन ये पाकिस्तान का तो चरित्र है ना, उस पर हम हमला करते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर वो आतंकवादी भेजता है, फिर हम यहां से पलटवार करते हैं, थोड़े दिन हम वो शांत रहेगा, फिर वो हमला करेगा। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन भी तो देखना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और यही अभी बात भी हो रही थी कि सीज फायर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। देखिए, अभी आज हमने, भारत ने बहुत कुछ अचीव किया है, और मेरे को लगता है जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये तो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, पाकिस्तान के अंदर अब इंटरनल रिबेलियन होगा। मैं वो उसको प्रूफ करूंगा कैसे। ये जो प्रधानमंत्री के उनके रोज स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पर पब्लिक का प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल। और उनके अंदर जो बलूचीज है, ये पश्तून्स हैं, सिंधीज हैं, और ये इधर JNK में जो इनका आजाद जो हमारा POK है उसको जो इन्होंने किया हुआ है, वहां पर अभी रिबेलियन शुरू हो रहा है। और अभी PTI एक्टिविस्ट वर्कर्स हैं, आप देखिएगा उनका सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना है। यही मुनीर ने इमरान खान को जेल में डाला था। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है वहां इंटरनल रिबेलियन आएगा। जनरल मुनीर के खिलाफ तो इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उसी दिन उतर आए थे जिस दिन भारत की ओर से हमला किया गया था। चित्रा, ये और बढ़ेगा और वहां एक इंटरनल रिबेलियन होगा, और वक्त में शहबाज शरीफ और मुनीर, मेरे को लगता है उनके लोग ही उनको निकालेंगे, भाग जाएंगे। मतलब अब उनका हाल वही होने वाला है, या तो देखिए वो वहां पर जेल चला जाता है हुक्मरान, या तो देश छोड़कर विदेश भाग जाता है। तो आप दोनों के बारे में यही बता रहे हैं।
कि दोनों की ये स्थिति होने वाली है। बिल्कुल, जो आप बोल रहे थे उनको मारा क्यों नहीं जा सकता, लोग ही करेंगे। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक देश होता है, उसकी जनता होती है। जिस दिन जनता का आक्रोश आ गया, और वो आ रहा है, क्योंकि कब तक ये झूठ बोलेंगे। यही जनता को उन्होंने गुमराह किया था बोल के कि हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स इतनी काबिल है, हम हिंदुस्तान का मुकाबला डट के करेंगे। जनता ने तो देख लिया बिल्कुल, वहां क्या डैमेज हुआ है, किस प्रकार हमने हार्टलैंड में उनके 12 मिलिट्री बेसिस को, एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है। और उनके प्रधानमंत्री ने पहले दिन भी जो स्पीच दी थी उसमें बोला था कि हमारे ये सारे ये एम्यूनिशन डिपोज है, वो बल्कि हिंदी में जखीरा बोला था कि ये सारे बर्बाद हो गए। तो कब, और उन्होंने कैजुअलिटीज भी मानी है। तो कहने का मतलब ये सच अभी छुपा नहीं है, ये झूठ एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान की जनता का डेली आक्रोश बढ़ता रहेगा और वो भारत का काम करेंगे। हो सकता है ये डिसलॉज होंगे। हमारा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे लिए है मुनीर को वो लोग निकालेंगे, हमें अभी निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर कल लड़ाई मान लो ये कुछ और उसका चेहरा कितना लटका हुआ, जितनी अब तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। मैं पाकिस्तान का एक चैनल का वीडियो देख रही थी जो सोशल मीडिया पर वायरल था। आतंकवादी ठिकानों पर भारत की ओर से हमला किया गया और उस घड़ी में 12 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे। तो वो 12 पर उस रिपोर्टर की ओर से भी बहुत जोर दिया गया है कि 12 किस तरह से बजाए गए हैं पाकिस्तान के। और जनरल मुनीर का चेहरा तो आप देखिए, जहां कहीं भी जा रहा है उसका चेहरा कितना लटका हुआ है। और जब फोटो क्लिक कराने के लिए भी आते हैं तो अपने हथियारों पर घास फूस लपेट कर न जाने क्या ये दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या मैसेज, ये जरा चेहरा देख लीजिए कैसा लटका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग मानेंगे नहीं सर, प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल, देखिए, जो हारी हुई फौज है, जो हारा हुआ देश है, उसका चेहरा तो लटकेगा, कोई शक ही नहीं है। आप कितना भी कवर अप कर लिए। देखिए, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच देखी, क्या दमदार थी। इनके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई जबरदस्ती उनको फोर्स कर रहा है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ी चीज होती है। हमारे मिलिट्री लीडर्स जो आर्मी चीफ और सीडीएस वगैरह, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनके चीफ की बॉडी लैंग्वेज देखिए, और वो जो उस दिन टैंक पे चढ़े हुए थे उनकी सबकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। उनके जवान नीचे देख रहे थे, एक एयरफोर्स का सीनियर ऑफिसर वो पूरे समय नीचे देख रहा था। आप कैसे हारी हुई आर्मी और हारा हुआ देश अपने को एक जिताने का एक ड्रामा कर सकता है, वो एक्सपोज हो रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आज पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि सब कुछ वहां पर अभी इंटरनल रिबेलियन की ओर जा रहा है। और अगर कल इन्होंने भारत पे हमला करके देखा, मैं बता रहा हूँ चित्रा, इतना विनाश होगा उसमें पूरी इंडियन नेवी, बिल्कुल हमारी जो भी अनकमिटेड थी, क्या से क्या कर देगी कराची पोर्ट का। इन्होंने अभी सब देख लिया है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बोला है, ट्रेलर हमने दिखा दिया है, ऑप सिंदूर पॉज हुआ है, बिल्कुल रद्द नहीं हुआ है। और भारत के पास सारे ऑप्शंस ओपन है और हमें आज इंटरनेशनल सिस्टम की या वरीज नहीं है। भारत वो करेगा जो हमारे देश के हित में है, जो हमारी सुरक्षा, हमारी संप्रभुता के लिए जरूरी होगा, हिंदुस्तान अब वही करेगा। कर्नल दानवीर, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार एयर मार्शल संजीव कपूर के पास चलते हैं। अब बर्बादी का जश्न क्या मनाया जा रहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई कि हम सेलिब्रेट करेंगे, हम वहां पर जाएंगे, ये बातें क्या दर्शाती हैं एयर मार्शल संजीव कपूर? क्योंकि बार बार शहबाज शरीफ ने जिस तरह का चोला ओढ़ कर रखा हुआ है और जिसका जिक्र यहां पर मेजर जनरल संजय मेसन कर रहे थे, जब आतंकवादियों के घालमेल से बनी हुई सेना हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी ही होगी जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पिक्चर में नहीं रखा था और कारगिल युद्ध शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और मेरी समझ में ऐसा है, जब बॉडी लैंग्वेज, जब 22 के अटैक के बाद इनकी जीएचयू की मीटिंग की बॉडी लैंग्वेज जो उनके प्रधानमंत्री की थी, जैसा जनरल संजय कह रहे हैं, वो ऐसी थी कि उनको मालूम ही नहीं था कि ये पहलगाम इन्होंने आर्मी ने करवा दिया। अब एक बहुत बढ़िया स्थिति में हम की आर्मी के कार्य वो करते हैं सारे, और जिम्मा पॉलिटिकल लीडरशिप को लेना पड़ता है। उनकी कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनके विदेश मंत्री और वो उनकी कुछ भी वो नहीं है, क्योंकि सारे एक्शन आर्मी करती है। और जो आईएसआई चीफ है उसको एनएसए बना दिया, तो जो लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेस था मिलिट्री के साथ वो भी खत्म हो गया। जो नेक्स्ट बड़ी चीज उभर के आई है इस 4 दिन के ऑपरेशन से आपके व्यूअर्स के लिए, वो था कि हमारी जो मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ही काबिल साबित हुई है। बिल्कुल। हमने जितनी आर्मी की गन्स थी, L-70, ZU-23, शिल्का, एयरफोर्स की पेचोरा, जितनी पुरानी मिसाइल्स थी, उनको भारतीय लोगों ने इन सिस्टम्स में इंटीग्रेट किया। ये देख के दुनिया दंग रह गई। 2 व्यक्ति जिन्होंने ऑप सिंदूर में बहुत बड़ा योगदान दिया मेरे मानने से, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल को स्टार्ट किया भारत में।
और दूसरे डॉक्टर मनोहर पारिकर, जिन्होंने लड़के 2018 में जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़े होके भारत के लिए S-400 खरीदवाए। बिल्कुल, ये दोनों चीजें S-400 और ये ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल इस 4 दिन के युद्ध में कितना काम आई, ये सारी दुनिया को देखने के लिए है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।